गुरु गोविंद जी ने चारों बच्चे चिनवा दिए थे धर्म के लिए। अब किसान उठ गया, या तो भाई मोदी जी बदल जाओ, नहीं तो अपनी जान दे देंगे, तुझे मार देंगे और अपना मर जाएंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस देश के 4 सिपाही कौन अलग कर देगा? इस सरकार को डूब मरना चाहिए सलू भर पानी के अंदर, कि उनकी समझ में ही नहीं आ रहा। 6 मीटिंग हो गई, गृह मंत्री तक मीटिंग हो चुकी, और एक एक पॉइंट टू पॉइंट ये समझा दिया गया कि भाई ये हमारे लायक नहीं है। तो भाई फिर उसमें लेकिन किंतु बट परंतु क्यों लगा रही है सरकार? किसान इतनी ठंड में परेशान हो रहा, कद देगा भगवान ही न बुद्धि। ये जीव तो हाथ जोड़े और बाद में ये जूत मारे, बस अपना दाढ़ी फाड़ ली। ये लोग की महाराज बने बैठे। मेरा बेटा ये बोलता था कि मैं गंगा का लाल हूँ, ये तो दलाल निकला अंबानी का, अडानी का। आप देख लीजिए पंजाब का बागा बॉर्डर बंद है, और मेरा पंजाब का किसान है जो उसकी सब्जियां कजाकिस्तान, अफगानिस्तान तक जाती थी 19 देशों में। आज वो बागा बॉर्डर तो बंद कर दिया। मुद्रा पोर्ट है अडानी की गुजरात में, वो खुला है, वो आया कराची, वहां से कराची माल जा रहा है लोगों को दिखाने के लिए। पाकिस्तान के साथ जी हमने बंद कर दिया व्यापार, सिर्फ पंजाब के किसान को मारने के लिए बाघा बॉर्डर बंद किया है, और अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए। उसकी अपनी घर की पोर्ट में 300% टैक्स मिलता है उसको, अडानी को। वो बॉर्डर मुद्रा टू कराची जा रहा है, सब्जियां भी, फल भी, अनाज भी। मेरा पंजाब का किसान की सब्जी पिट रही है आज, गोभी खड़ी बाहर है खेत में, टमाटर खड़े बाहर है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्यों बाघा बॉर्डर बंद किया। सिर्फ अडानी को पता नहीं क्या रिश्तेदारी करनी है अडानी से, इसने बच्चे इसके है ही नहीं, बच्चों के भाइयों के बच्चे सब ब्याह रखे। देखो ये मैं एक बात बता रहा हूँ, ये बार बार कह रहे हैं जिस टाइम नोटबंदी करी उस टाइम तो बैंकों की समझ में नहीं आया, जिस टाइम 370 हटाई उस टाइम कश्मीरियों की समझ में नहीं आया, जिस टाइम ये जिस टाइम सीए और एनआरसी लागू की उस टाइम हमारे अल्पसंख्यकों भाइयों की समझ में नहीं आया। यानी कि ये मतलब, और आज जो ये तीनों काले कानून हम कह रहे हैं जिनको, आज ये किसान की समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब भाई तुम ही 542 मेंबर जो चुन के भेजे हुए हो पार्लियामेंट में, भाई तुम ही से इस देश में सबसे ज्यादा समझदार हो क्या? बोरिया बिस्तर उठा के इस देश से अपनी जो दाढ़ी बढ़ाने का तेरा कारण है, आज के दिन तू दाढ़ी बढ़ा रहा है। मुझे तो ये शक लग रहा है अगर भाई जो दाढ़ी बढ़ाने का मतलब यही होता है, अगर भाई अब मेरा आखिरी टर्म चल रहा है टाइम, भाई मैं तो अब लेके राम का नाथ जोड़ा और झंडी देश को रख के गिरवी, और मैं अपना निकलूं अपना बाईपास। भाई साहब नरेंद्र जी ऐसा ना करिए, मेरे प्रिय प्राइम मिनिस्टर है, देश की जनता ने चुना आपको, लेकिन ये 4 साल आपके पास इसीलिए और रह रहे हैं कि आप अपनी एक अच्छी सब देश में अपना भाई युगों तक तेरे को याद रखे देश की जनता। ऐसा काम करे, ऐसा ना करे अगर भाई तेरे बुद्धों पे काली पोतनी पड़ जाए। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट जोर से ये कहते हैं कि किसानों का आंदोलन है, इसमें लेबर जो मजदूर के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में इसने 44 श्रम कानूनों को खत्म कर दिया। कौन कौन से? पहला 8 घंटे का होता है भाई, 8 घंटे मजदूर काम कर सकता है, इसने कहते हैं कि भाई 16 घंटे 20 घंटे काम कर रहा, और इसने 8.3 बोनस दिया जाता था, जब इसने वो भी खत्म कर दिया। किसी मजदूर को बोनस देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो कहता था कि कंपनी घाटे में चल रही। कौन ऐसा कंपनी है जो अपने को ये दिखाता है कि मैं प्रॉफिट में चल रही? सारा का सारा बोनस खत्म। 8 घंटे की जगह 20 घंटे काम करो, उसके उतने पैसे मिलेंगे। आज जो कह रहे हैं भाई दिल्ली बंधक बना रखी है, भाई किसी किसान ने दिल्ली बंधक नहीं बनाई। पहली बात तो ये है, क्योंकि सरकार अपने पास अपने भाई आम जनमानस को मिलने से क्यों रोक रही है? भाई आम जनमानस की सुनवाई क्यों नहीं कर रही है ये सरकार? ऐसा सरकार के दिल में क्या डर है? जब वोट आप मांगने आते हो, हमारे भाइयों के पास ही आते हो हमारी जोड़ी के, जब तो कहते हैं चाचा दे दे वोट, चाचा दे दे वोट, काका बाप बेटा चाहे कुछ भी है, जब तो ये सारी सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, गोडे तक पैर तक पकड़ने के लिए रहते हैं। आज सरकार को क्या डर है उन्हीं भाइयों से कि भाई उनको मिलने का टाइम क्यों नहीं दे रही है? और दे रही है तो कह रही है भाई
पहले हमें समझाओ, इसका मतलब सारे बेवकूफ इडियट, इंग्लिश में कहते हैं ना कि भाई सारी की सारी सरकार इडियट बैठी है क्या वहाँ पे। 1 महीना होने वाला है, लेकिन अभी भी कुछ दर्शक हैं, कुछ आम लोग हैं, ये किसान आंदोलन के बारे में उनको जानकारी नहीं है। वो कह रहे हैं कि वो लोग बस ऐसे ही आकर बैठे हुए हैं, धरना कर रहे हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। इस पे क्या कहेंगे आम दर्शकों को और किसानों को? समझदार हैं, सब बेवकूफ है या दुनिया? केवल वही समझदार हैं जो लोग सब राज्यसभा में बैठे हैं, इनका बेवकूफ बनाने के लिए। और आवेंगे, पाँव पकड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे और बब्बा कहें, और फिर इनका जूत मारे किसानों के। उन्हें समझ नहीं आ रही, किसान इतनी ठंड में परेशान हो रहा, कद देगा भगवान ही ना बुद्धि। बुद्धि तो इन्हें देनी चाहिए थोड़ी बहुत परमात्मा को, क्योंकि कुछ ग्रामीण किसान जो है वो भी जागरूक नहीं है अभी इसके बारे में। जागरूक तो हैं, जागरूक तो हैं, जो यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। जागरूक क्यों नहीं है? मैं सन 70 में इंटर कर लिया, जागरूक क्यों नहीं है किसान? ये बेवकूफ बना रहे हैं किसानों का, इनके अंदर कोई समझदारी नहीं है, बस अपना दाढ़ी फाड़ ली है लोग की महाराज बने बैठे और कहें नुक हम महाराज हैं। महाराज तो वे होते हैं जो दुनिया की परवाह करते हैं, उन्हें महाराज को हाल तो राजकाज तक क्या मतलब है? हम यूपी के रहने वाले हैं, जहाँ के वो बाबा टिकैत हुए, हम उसी तहसील के रहने वाले हैं और बड़े बड़े आंदोलन करे, कर्नाटक लोग गए, लेकिन इनकी समझ में ही नहीं आता। ये जीव तो हाथ जोड़े और बाद में ये जूत मारे। ऐसा है बेटा, अब मैं बता रहा हूँ, जैसे नरमुंड माला लेकर बिल्कुल हमारे तमिल भाई, हमारे तमिल किसान भाई 1 महीना तक जंतर मंतर पे बैठ के चले गए, अपना राइट प्रोटेस्ट जाहिर करके चले गए। लेकिन इस सरकार को डूब मरना चाहिए चलो भर पानी के अंदर, जो इतने भाई 1500 किलोमीटर दूर से आके और अपनी ये करे जी हमारे को ये समस्या है, और हमारी सरकार ने उसको गुमराह किया, उनको मतलब बहका फुसला के अलग अलग, और आज ये करें यहाँ जी गरीब है, यहाँ पे तो जी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ये तो भाई इधर उधर से लाए हुए लोग हैं, ये भटकाए हुए लोग। अरे भाई तुम्हारे को तुम्हारी बुद्धि में दीमक लग गया क्या? भाई हमारे देसी में कहावत है हरियाणा में, अगर भाई दिमाग में दीमक लग जाती है ना, जैसे चारपाई में अगर पोवे में एक दिमक लग गया ना, तो उस खाट का पोवा बदल देना चाहिए या उसमें तेल डाल देना चाहिए। तो क्या भाई सरकार का हम तेल डालें या सरकार का पोवा ही बदलें? ये कह रहे भाई ये बकाए हुए हैं, ये फलाना। अरे भाई तुम किसके बकाए हुए हो? आप हमारे को ये बताओ, आप किसके बकाए हुए हो? एक बात बताओ, प्रज्ञा ठाकुर की क्या हिम्मत है जब बंगाल को ये कहती है, पश्चिम बंगाल को, अगर भाई हम हिंदू बंगाल बना देंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस देश के 4 सिपाही, कौन अलग कर देगा? कौन चंगा कौन मंदा? सब इस देश की खूबसूरती है। इस धरती में जिसने भी जन्म लिया है वो इस धरती का वासी है, वो इस धरती का नागरिक है। एक दिशा की बात ना करे सरकार, 4 दिशाएं होती है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 दिशाओं की बात बिल्कुल करनी चाहिए अगर आप सरकार चलाने का राइट रखते हैं तो, नहीं तो तुरंत रिजाइन देके और भाई समाज सेवा में अपना आ जाओ।